तो हमारा हालत खराब हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर क्या मसीह में क्या है, मसीह को देखता है। मसीह के कारण से हम लोग बच गए। हमारा अपना धार्मिकता से, हमारा अपना काम से, हमारा अपना जीवन से, हमारा जो अपना जो पवित्रता बना रहे हैं, उस कारण से हम नहीं बचा लिए जाएंगे। बचा लिए जाएंगे तो बस एक ही कारण है, मसीह का पवित्रता, मसीह का धार्मिकता। मसीह में होने के कारण उन्होंने हमारा सारा पापों को ढक दिया, हमारे सारे नग्नता को ढक दिया और हमारे सारे बेइज्जत शर्म को ढक दिया। और उन्होंने इस बात अपने ऊपर लेकर के परमेश्वर के सामने में हमको प्रस्तुत। सभी को जय मसीह। आज हम लोग एक पुराना करार का एक पोर्शन देखने जा रहे हैं और बाइबल पढ़ने का तरीका सब में से एक है कि हमको जब पुराना करार देखना है तो मसीह का नज़रिया से देखना ज़रूरी है। और बहुत लोग क्या बताता है पता है कि सारा बाइबल हमारे लिए है। हम बोलते भाई ठीक है, सारा बाइबल आपके लिए है। दुनिया में दवा बना, दवा मेडिसिन सब किसके लिए है? मनुष्य के लिए ना। हाँ, तो जाकर कोई भी दवा खा लेंगे? कोई भी दवा नहीं खा सकते हैं ना। क्या है आपका, क्या बीमारी है या उसमें दिया है। पुराना करार का जब देखते हैं तो नया करार में उसको ज़रूर से ज़रूर अप्लाइड होना चाहिए। तो आज हम एक कहानी देखने जा रहे हैं और उसमें एक हम लोग मैथिली में कहावत है, बनिया रिझ है तो छटाक भर नून, राजा रिझ है कान दोनों सुन बोलता है। मतलब आपको सोना मिल जाएगा, ऐसा नून नहीं देने वाला है या थोड़ा थोड़ा गिफ्ट 2-10 रुपया देने वाला नहीं है। राजा खुश हो गया तो, राजा खुश हो गया तो क्या मिलेगा? मतलब थोड़ा ज़्यादा अच्छा चीज़ मिल सकता है। लेकिन ऐसा ही एक घटना है दूसरा सामुएल में 9 अध्याय में हम लोग निकालेंगे। दूसरा सामुएल 9 अध्याय। इजराइल का पहला राजा, मैंने शुरू में बहुत अच्छा होता है, बीच में बिगड़ जाता है और परमेश्वर ने मन में ठान लिया होता है कि इस बंदा को अब रखने की ज़रूरत नहीं है। ये तो पहले मेरा मन का बात पूरा करता था लेकिन अब मन का बात पूरा नहीं कर रहा है, तो एक मेरा दिल का करीब रहने वाला व्यक्ति को मैं चुनूंगा बोल के परमेश्वर ठान लिया है। एक व्यक्ति को परमेश्वर जो गोप्य में उसको अभिषेक कर दिया होता है, उसका गोप्य में अभिषेक करने से वो बंदा को भी एक्सेस मिलता रहता है। कहाँ पे? एक ड्रामेटिकली तरीका से उसको एक्सेस मिल जाता है दरबार में। भेड़ा चराने वाला व्यक्ति को एक्सेस मिल जाता है कहाँ पे? दरबार में। जब वो बीना बजाता है या गिटार बजाता है तो दुष्ट आत्मा भागता है। वो उसका भजन गाने से दुष्ट आत्मा भागता है। तो समहाउ उसका जो दरबार के साथ में अच्छा कनेक्शन हो जाता है। वो राजा को दुश्मनी हो जाता है दाऊद से। एक घटना से गीत गा दिया है कि साउल ने मारा हजारों हजार या सौ में, तो दाऊद ने मारा लाखों को। इस तरीके से जब गीत गाता है ना तो उस राजा को मन में तकलीफ होता है। उसी दिन से वो उसको मारने का चक्कर में रह जाता है और मारते मार दुश्मनी हो जाता है। दाऊद को कहीं भी देखने से भाला से मारना है, किस तरीक़ा से उसको मारना है, जंगल मतलब जो जहाँ तहाँ उसको पीछा करते करते उसको मारना चाहता है। और उसके बीच में उसका एक बेटा का नाम है जोनाथन, उसके साथ में दाऊद का बढ़िया मित्रता हो गया है। इसको एंथ्रोपोलॉजी का भाषा में बोलता है ब्लड ब्रदर। उसके बाद में क्या होता है, राजा दाऊद का शासन काल आता है। तो हम लोग सब जानते हैं जैसे दाऊद का सिंहासन स्थापित होता है उस समय भागा भाग होता है। किसका? साउल का घराना का लोग का। दाऊद का सिंहासन स्थिर होता है तब उसको याद आता है कुछ काम करने के लिए। वही बात धीरज भाई पढ़ेंगे थोड़ा। 9 अध्याय का एक पद पढ़ लीजिए। दाऊद ने पूछा, क्या साउल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं योनातान के कारण प्रीति दिखाऊं? कोई जो साउल का घराना बच गया है क्या? मैं उसको क्या करूं? प्रीति दिखाऊं। किसके कारण? योनातान के कारण। ओके, हिंदी में योनातान बोला। हाँ, योनातान। जो योनातान उसका दोस्त था, मित्र था, अब भाई के समान था, ब्लड ब्रदर के जैसा बोला के वो ढूंढ रहा है। इसका सब तितर बितर बहुत लोग मर भी गया है, नाश भी हो गया है और इस तरीक़ा से ये ढूंढ रहा है। क्योंकि अभी ये किस पोजीशन में हो गया है राजा?
मतलब दाऊद हो गया राजा का पोजीशन में हो गया है, और उस राजा का पोजीशन में अब किसको चाहेगा वो जीवन बख्श सकता है, किसको चाहेगा जीवन वो ले सकता है, किसको चाहेगा वो आशीर्वाद दे सकता है, धनवान बना सकता है, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसका पोजीशन बहुत बड़ा हो गया है। लोग बोलता है हाँ एक लोग है, वो उसको ढूंढ के निकालता है। उसका जो आगे पढ़ेंगे तो साउल के हाँ घराने का सीमा नामक एक कर्मचारी था, वह दाऊद के पास बुलाया गया, और जब राजा ने उससे पूछा क्या तू सीमा है, तब उसने उससे कहा हाँ तेरा दास वही है। राजा ने पूछा क्या साउल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं परमेश्वर की स्वीकृति दिखाऊं? सीमा ने राजा से कहा हाँ योनातान का एक बेटा तो है जो लंगड़ा है। हाँ सीमा, सीमा नहीं है वो सीबा है, ठीक है। हम सीमा कैसे आ गए भाई इसमें? हाँ ठीक, मिस्टेक हो जाता होगा। तो एक लंगड़ा बेटा है, उसका नाम क्या है? सीबा। नहीं, वो नौकर है, और वो बता रहा है कि साउल घराना में एक मतलब उसका बेटा, मतलब एक बंदा बच गया है, उसका नाम क्या है? मप्पी बोसेत। आपका हेडिंग में लिखा ना क्या मप्पी बोसेत है ना? मप्पी बोसेत। साउल का घराना में एक और बंदा का नाम होता है मप्पी बोसेत, दो लोग का नाम होता है, ठीक है। एक ये जो लंगड़ा बताया गया है, एक जो लंगड़ा नहीं है, दो मप्पी बोसेत है साउल का घराना में। और उस जो बच के दूसरा वाला का नहीं, ये लंगड़ा वाला का कहानी है। उसको क्या करता है, अब आगे पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा होगा, मतलब उसको बुला के लाता है। वो कहाँ पे रहता है पता है? कहाँ पे रहता है वो? आगे पढ़ने लिखिएगा होगा। हाँ वो लंगड़ा है, और 4 पद में लिखा है। राजा ने उससे पूछा वह कहाँ है? सीबा ने राजा से कहा वह तो लोदबार नगर में लोदेवार, क्या दबार है? दीवार, लोदबार ओके, लोदबार, ओके। अबीनेल के पुत्र मकीर के घर में रहता है। हाँ, और उसको क्या किया, बुला के लाओ बोला है, और बुला के लाने के बाद में उसको क्या किया, जो हम लोग देखते हैं 9 पद पढ़ेंगे। अब राजा ने साउल के कर्मचारी सीबा को बुलवाकर उससे कहा जो कुछ साउल और उसके समस्त घराने का था वह मैंने तेरे स्वामी के पोते को दे दिया है। उसका पहले वो बताता है 7 पद में बता रहा है कि पढ़िए 7 पद में। दाऊद ने उससे कहा मत डर, तेरे पिता योनातान के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा, और तेरे दादा साउल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा, और तू मेरे मेज पर नित्य भोजन किया कर। उसको क्या मिल गया? उसका दादा का जितना संपत्ति था, राजा का संपत्ति था, पहले वाला राजा का संपत्ति, वो मिल गया। और वो कहाँ खाना खाएगा? दाऊद के साथ मेज पे। और किस तरीके से पता है? 11 पद पढ़िए, 11। सीबा ने राजा से कहा मेरा प्रभु राजा अपने दास को जो जो आज्ञा दे उन सबों के अनुसार तेरा दास करे। 1 मिनट, वो सीबा को बोला है राजा कि जो मपी बोसत के भाग में आने वाला जितना जमीन है ना, उसको तुम खेती पाती करो, उपजनी करो, और तुम्हारा मालिक के लिए उसको वो 9-10 में पढ़ने से मिलेगा। और क्या होता है पता है? उसके बाद आगे पढ़िए, ये इसी कारण दाऊद ने कहा मसीबोत राजकुमार के समान मेरे मेज पर भोजन किया करे। किसके समान? राजकुमार, राजा के बेटा के समान, राजा के बेटा के समान क्या करेगा मपी बोसेत? मेरे साथ भोजन करेगा। अभी ये सिनेरियो यहाँ पर है, एक बंदा है जो डर के मारे छुपे हुए हैं, वो लगता है लंगड़ा है, वो लंगड़ा नहीं था, वो पहले लंगड़ा नहीं था। जब इसका दादा को जब मतलब जो डायनेस्टी है, जो किंगडम है, जो ख़त्म हो गया, वहाँ से भागम भाग हुआ, एक नौकर इसको लेके भागा। वो सब उस समय ये बंदा कितना साल, मपी बोसेत कितना साल का था? 5 साल का था। तो वो लेके भागा है ना, तो नौकर गिर गया है। गिरने से इस बंदा की जो 5 साल का लड़का है, उसका दोनों पैर टूट गया। अब उस समय इलाज उलाज का समय है, अभी तो ये
उसका क्या छीना गया, जो राजपद था वो छीना गया है, राजकुमार का जो छीना गया है, अभी पैर से अपाहिज भी हो गया है। और किस जगह में रहता है? लो दबार, इस जगह में रहता है। इसका कंडीशन यह है। मपी बोसेत का नाम का अर्थ क्या होता है? मपी बोसेत का नाम का अर्थ होता है ह्यूमिलिएशन, शर्म, मुंह से शर्म निकालने वाला, शर्म को फेंकने वाला। इस तरीका से उसका अर्थ होता है, मपी बोसेत का अर्थ होता है। ये बंदा का जिंदगी देखिए कहां पर है। और ये ले दबार का, जो लो दबार का, इसका मतलब क्या होता है? द प्लेस ऑफ बैरननेस, जहां पे कुछ आशा नहीं है, मतलब जो, और निग्लेक्टेड, ये जो लो दबार का जो सिंबल ऑफ निग्लेक्टेड है, इसका मतलब होता है खंडहर जगह, खंडहर जगह। नो पास्चर, नो पास्चर मतलब वहाँ पे हरी चराई नहीं है, कुछ भी नहीं है, सूखा सूखा भूमि है। डिसोलेट, आइसोलेट, ऐसा जगह, वो वहाँ, ये बंदा अनादर के जगह में था। ऐसा जगह में नहीं था जहाँ पे आदर मिल सके। कैसे जगह में था? अनादर के जगह में था। कौन? जो शर्म, नाम है उसका है शर्मिंदा, शर्म करने वाला, शर्म। और उसका देखने से भी क्या हो रहा है, माहौल कैसा है? राजा का बेटा है, वो किस न किस जगह में लंगड़ा होके वो क्या है, बैठा हुआ है, शर्म का जगह में है। और दूसरा तरफ दाऊद, जिसका नाम का अर्थ क्या होता है? बिलव्ड, प्रिय, वो क्या दिखा रहा है? दया दिखा रहा है, उसको अपलिफ्ट कर रहा है, और राजकुमार को टेबल में उसको बैठाता है। राजा दाऊद, जिसका नाम का अर्थ है प्रेम करने वाला या प्रिय, परमेश्वर का अति करीब लोग, मतलब करीब, उस बंदा का नाम है दाऊद। दाऊद का अर्थ है बिलव्ड, प्रेम किया हुआ, परमेश्वर का दिल का करीब। और ये कैसा दया दिखाना चाहते हैं पता है? कैसा दया दिखाना चाहते हैं? नॉर्मल दया नहीं, नॉर्मल प्रीत नहीं, नॉर्मल ग्रेस नहीं, लाइक गॉड। वो लिखा है बाइबल में, 9 का पढ़िए तो, 9 का 3। राजा ने पूछा, क्या साउल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं? क्या लिखा है? क्या लिखा है? जिसको मैं राजा के जैसा नहीं, परमेश्वर के जैसे प्रीत दिखाऊं, परमेश्वर के जैसे दया दिखाऊं। दाऊद कैसे दिखा रहा है? दया दिखाना चाहता है, परमेश्वर के जैसे दया दिखाना चाहते हैं। हाँ, किसको? जिस बंदा शर्मिंदगी में जी रहा है, जिस बंदा, जो बंदा शर्मिंदगी में जी रहा है, जो बंदा वो हालात में जी रहा है, वहाँ पर कोई आशा नहीं है। प्लेस ऑफ डिसोलेशन, खंडहर की जगह, उसका अर्थ होता है, जो लेदवार का अर्थ होता है ऐसा, वैसा जगह में लंगड़ा होके, अपाहिज होके जिंदगी गुजार रहा है। परंतु वहाँ पे वो शादी उदी भी किया है, वो माखीर का घर में शादी उदी भी हो गया है। उसके बाद में देख लीजिए क्या होता है। ये बंदा, जब इसका माहौल क्या हो गया, पूरा अपसाइड डाउन हो गया। जो डिसऑनर वाला जगह में, अनादर का जगह में रहने वाला व्यक्ति को कौन सा जगह मिल गया? आदर का जगह मिल गया, राजा घराना में मिल गया। वो लंगड़ा लोगों को राजा का सामने में नहीं नजर पड़ना चाहिए था। उस समय का जो अपाहिज है, लंगड़ा है, गरीब है, या मुंह लटका हुआ है, बीमार लोग राजा का सामने में दिखाई नहीं देना चाहिए था। लेकिन राजा घर में कौन दिखाई दे रहा है? ये लंगड़ा मजा से बैठ के खा रहा है। जो खाना राजा खाता है, राजा का बेटा खाता है, वही खाना ये भी खा रहा है। इसका क्या बन गया? पोजीशन बदल गया, जो प्लेस बदल गया। वही बात एक कैसा हो गया? क्यों दिखाना चाहता है परमेश्वर की तरह, परमेश्वर की तरह दया क्यों दिखाना चाहता है दाऊद? क्योंकि जोनाथन ने और दाऊद ने यह करने के लिए वाचा किया था, प्रॉमिस किया था। पहला सामुएल 20 अध्याय 15 से 17। अपनी कृपा दृष्टि कभी न हटाना, हाँ, वरन जब यहोवा दाऊद के हर एक शत्रु को पृथ्वी पर से नष्ट कर चुकेगा, तब भी ऐसा न कर। इस प्रकार योनातान ने दाऊद के घराने से यह कहकर वाचा बांधी, यहोवा दाऊद के शत्रुओं से बदला ले। 17 तक पढ़े। और योनातान दाऊद से प्रेम रखता था और उसने उसको फिर शपथ खिलाई, क्योंकि वह उससे अपने प्राण के
बराबर प्रेम रखता था। यही जिस तरीका से परमेश्वर ने उसका जान बचाया ना, दाऊद का जान, अगर जोनाथन नहीं होता तो दाऊद का जान बचता था क्या? नहीं बच पाता। वो जो लास्ट मोमेंट है ना, बड़ी वो जो अलग तरीका से मोमेंट हो रहा है, इसीलिए बोलता है वो जोनाथन का मालूम हो जाता है कि ये बंदा परमेश्वर से अभिषेक है, इनको परमेश्वर अपना राज्य देने जा रहा है, उसमें मेरा कुछ लेना देना नहीं होने वाला है। तो राजा दूसरा राजा को दुश्मनी करता है ना, तो मेरा घराना को बचा देना बोल के एक बंदा को कम से कम यह दाऊद दिखाना चाहता है कि उसका राजकुमार जैसा उसका फुल राइट मिल गया, राजा के टेबल में खाने वाला राइट मिल गया, और उसका प्रॉपर्टी मिल गया, जो प्रॉपर्टी का वो हकदार नहीं हो सकता था वो मिल गया उसको, वो पहले वाला उसका बाप दादा का प्रॉपर्टी मिल गया। अभी ये मसीह में देख लीजिए, मसीह ने हमको क्या किया है। हम लोग कहाँ थे? अपने पापों में पड़े थे, शर्मिंदगी में पड़े थे, हम लोग प्लेस ऑफ डिसऑनर में जी रहे थे और हमारा डेस्टिनी भी वहीं था। हम लोग कहाँ जाने वाले थे? हम लोग कहाँ जाने वाले थे? वही जो मतलब जो डिसोलेशन का प्लेस है, मतलब वहाँ कुछ आशा नहीं है, ऐसा जगह में हम लोग जाने के लिए डेस्टाइन थे, निर्धारित किए गए। हमको उसने वहाँ से बचाकर राजकुमार की तरह वो हमको अपने साथ बैठाया, राजा का परिवार में, जो द अल्टीमेट किंग है गॉड, उसका परिवार का लोग होके हम लोग मसीह के साथ में बैठ के संगति कर रहे हैं, यहोवा का धन्यवाद कर रहे हैं। हमारा भी प्लेस ऑफ ऑनर जो बदल गया, हमारा पोजीशन बदल गया। पहले हम लोग सिनर थे, अब हम सेंट हो गया। पहले हम पापी थे पद में, अभी हम लोग पवित्र बन गया। पाप करने से भी अभी हम लोग कौन है? पवित्र बन गए। पहले हमारा पद ही क्या था? पापी का था, सिनर का था। हम उसी जगह में पाप करते थे। अभी हम लोगों को जो पोजीशन चेंज हो गया है, हम लोग अपलिफ्ट हो गए हैं और वहां पे मसीह के साथ में बैठे गए हैं। अगर हम लोग अभी पाप कर रहे हैं तो हम लोग पापी नहीं, पवित्र सेंट पाप कर रहा है, हमारा डेस्टिनी बदल गया है। लेकिन इसके बारे में एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? तो उसके बाद में अबशालोम जो राजा दाऊद को जो भगाता है ना, उस समय में सब लोग जो राजा का प्रिय है वो राजा के साथ में दाऊद के साथ भागता है। ये बंदा नहीं भागता है, ये मपीबोशेत है, ये यरूशलेम में रह जाता है। और ये भाग गया ना, तो सीबा जो नौकर है मपीबोशेत का, खेत पात का जो देखने करने वाला, वो मिलने के लिए आता है उस जगह में दाऊद को। तो बोला तुम्हारा मालिक मपीबोशेत नहीं आया? तो सीबा क्या बोला है पता है? सीबा दाऊद से मिलता है भागते समय में, तो बोला है तुम तो मेरा आदमी है ना, मेरा आदमी मेरे साथ भागना चाहिए, तुम्हारा मालिक कहाँ गया? तो सीबा क्या बोलता है? 3:16 में पढ़िए, 3-4। राजा ने पूछा, हाँ, फिर तेरा स्वामी का बेटा हाँ, कहाँ है? कहाँ है वो मपीबोशेत? कहाँ है? सीबा ने राजा से कहा, वह तो यह कहकर यरूशलेम में रह गया कि अब इस्राएल का घराना मुझे मेरे पिता का राज फेर देगा। ये क्या बता के रह गया यरूशलेम में पता है? उसका भी आशा है कि परमेश्वर क्या करेगा, इजराइल का जो मतलब जो राज घराना है वो क्या करेगा, मुझको मतलब मिल जाएगा। इसीलिए वो उसका आशा में बैठा है। कौन व्यक्ति? लंगड़ा व्यक्ति जिसको दया दिखा दिया दाऊद ने, जान बचा दिया, धनवान बना दिया, एक प्लेस ऑफ ऑनर दिया। ये बंदा क्या कहकर यरूशलेम में रह गया? सीबा बता रहे हैं क्या कहकर, और राजा भाग गया यहाँ पे। तो राजघराना कौन है? मैं ही हूं। तो वो इस आस में बैठ रहा है यरूशलेम में कि वो राजपद मुझको ही। दाऊद को थोड़ा अच्छा नहीं लगा, वो बोला अरे सीबा आज से क्या हो गया, सारा संपत्ति 4 पद। राजा ने सीबा से कहा, जो कुछ मपीबोशेत का था वह सब तुझे मिल गया। ऐसा बोला तो राजा क्या बोला? ऐसा देखिए राजा क्या बोला, दाऊद क्या बोला, आज से जो कुछ मपीबोशेत का है वो सब क्या हो गया? अरे इसको मैंने दया दिखाया, इसको मैंने उस जगह से निकाल के लेके आया, और जब राज का जो साथ देने का बात है तो क्या हो रहा है? वो लंगड़ा से एक साथ देने से कुछ होने वाला नहीं था, दाऊद राज जीतने वाला नहीं था, लेकिन फिर भी साथ में आना चाहिए एक विश्वास योग्यता के कारण। उसने हमारे ऊपर विश्वास योग्यता दिखाया है तो हमको भी क्या करना चाहिए? उनके ऊपर विश्वास योग्यता दिखाना चाहिए। तो ये बंदा का सारा संपत्ति किसको दे देता है?
सिबा का। और जब राजा फिर ऐसे घूम घूम के मतलब जो एक अबसलोम का मृत्यु होने के बाद राजा दाऊद राजा जब दरबार में आता है तो मिलने के लिए आता है कौन? मपीबोशेत। सरकार, हम आपका इंतजार में था, परमेश्वर हमको मालूम था कि यहोवा एक दिन आपको क्या करेगा, लौटा के लेके आएगा। उस कंफ्यूज हो गया, कौन? राजा दाऊद। तब क्या बोला है 19 अध्याय 25 पद पर लीजिए। जब यरूशलेमी राजा से मिलने गए तब राजा ने उससे पूछा, हे मपीबोशेत, तू मेरे संग क्यों नहीं गया था? हाँ। उसने कहा, हाँ। हे मेरे प्रभु, हे मेरे राजा, मेरे कर्मचारी ने मुझे धोखा दिया। वही सिबा ने धोखा दिया। हाँ, क्या किया? मेरा दास जो पंगु है, हाँ। इसलिए तेरे दास ने सोचा मैं गधा पर काठी करवा कर उस पर चढ़ राजा के साथ चला जाऊंगा। और मेरे कर्मचारी ने मेरे प्रभु राजा के सामने मेरी चुगली खाई। परंतु मेरा प्रभु राजा परमेश्वर के दूत के समान, और जो कुछ तुझे भाए वही कर। मेरे पिता का समस्त घराना तेरी ओर से प्राण दंड के योग्य था, परंतु तूने ये बोला कि मैं जाने का तैयार था, लंगड़ा हूं ना, कैसे जा सकता हूं? ये जो मेरा नौकर है ना, ये चुगली लगा दिया है कि ये इधर रहने वाला है। फिर ये दोनों का कम्युनिकेशन कैसे हो गया, हमको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन एक बात दिखाया राजा को, ये इसका बात भी विश्वास हो गया। किसका बात? मपीबोशेत का बात। 24 पद पर ही 19 का 24। तब शाऊल का पोता मपीबोशेत राजा से भेंट करने को आया। उसने राजा के चले जाने के दिन से उसके कुशल क्षेम से फिर आने के दिन तक न तो अपने पाँव के नाखून काटे और न दाढ़ी बनाई और न अपने कपड़े धुलवाए। ये काम सब 3टा काम किया था। राजा को विश्वास हो गया, हाँ वो हो सकता है, वो चुगली भी किया हो सकता है। आपने नाखून नहीं काटा, आपने दाढ़ी नहीं कटवाया और ना कपड़ा देखा ना। राजा ऐसे बात बोला तो राजा को भी क्या हो गया, तो उसका संपत्ति क्या कर दिया था राजा? सिबा को बोला तुम ले लो सारा का सारा। देखा ना ऐसा, तो वो अपना स्पष्टीकरण दे रहा था। कौन? मपीबोशेत कि मैं नहीं राजा ऐसा नहीं। तो 29 पद पर ही 19 का 29। राजा ने उससे कहा, तू अपनी बात की चर्चा क्यों करता रहता है? मेरी आज्ञा यह है कि उस भूमि को तुम और सिबा दोनों आपस में बांट लो। मतलब उसका आपका बाइबल में ऐसा है, हमारा बाइबल बस हो गया, इनफ हो गया, ज़्यादा बात मत करो, ऐसे बोला लिखा है हमारा बाइबल में। और अभी क्या हो रहा है, उसका संपत्ति आधा किसको मिल गया? सिबा को। आधा किसको मिल गया? ये बंदा को मिल गया। ये उसमें लफड़ा हो रहा है। अब सिमी के बारे में बाप बोला ना, सिमी क्या करता है, उसका इतना शर्मिंदगा होता है, जब भाग के आता है तो दाऊद को सरापता है, तुम हत्यारा है, तो उसके ऊपर पत्थर फेंकता है, धूल फेंकता है, तुम मर जाए बोल के शराब देता है। और वापस आता है ना, तो वो बंदा मिलने के लिए आता है पूरा लंपसार पर के। हमको मालूम था आपको एक दिन राजा क्या करेगा, वो आपको वापस बुलाएगा, और हम तो क्या है, मरे हुए कुत्ते हैं, हमको आप क्षमा कर देंगे। वो बात सबको याद मन में नहीं रखिएगा बोल के, तो बहुत मतलब जो क्या बोलते हैं विनती करता है। वो क्या दशा यार उसको। एक समय थोड़ा देर पहले उसको गाली दे रहा था, अभी वापस ले गया तो सिमी उसको बोला हम गर्दन काट देते हैं उसका जो सेना। छोड़ दो भाई उसको, मेरा अपना ही बेटा मुझको मार रहा है, तो दूसरा बंदा तो क्यों नहीं हमको शराब करेगा। उसको नहीं छूता है। वो ग्रेसियस है, दाऊद प्रेम करने वाला है। और ये मपीबोशेत नाम का एक जो बंदा है, इसको एक बार जान बचा देता है, मरना होता। लेकिन होता क्या है, आगे पढ़ेंगे तो एक गिबोनी का, एक साउल ने कुछ किया था, गिबोनाइट लोग जो यहूदी लोग के साथ में मिल गया था। ये 12 कुल में से नहीं था गिबोनी, ये मिल गया था यहोशू के समय में। शायद लग रहा वही गिबोनी था, आया हुआ जो कपड़ा फटा हुआ, हम बहुत दूर से आए हुए हैं, रोटी सड़ गया है, हम आपसे मिलाप करने, वो लेकिन उसी जगह का लोग था, शायद वही लोग होगा। ये गिबोनी लोग के साथ में क्या किया, मतलब ये लोग एग्रीमेंट किया, वो पनिभारा बनाया। ये लोगों को क्या बनाया, पनिभारा बना लिया, तुम रहो हमारे साथ, तुमको कुछ नहीं करेंगे, तुम हम लोग को पनिभारा बनना, मतलब जो फायर क्या बोलते वुड, जो जलावन जो काट के लाने वाला, मतलब लोग काम करने के लिए ले लिया। उसके साथ में अन्याय हो गया, साउल जो किया था।
और वहाँ पे विपत्ति जो आता है तो विपत्ति थमने के लिए क्या करता है, 21 अध्याय में गिबोनी सब बदला लेता है। तो क्या चाहिए बोल के, जिन्होंने हमसे हमारा मतलब बदला लिया है, हमको उसका बेटा बेटी सब दे दीजिए, उसको मारेंगे तब विपत्ति खत्म होगा बोल के। उस समय 7 पद पर ये, परंतु दाऊद ने और शाऊल के पुत्र योनातान ने आपस में यहोवा की शपथ खाई थी। हाँ, ठीक है। इस कारण राजा ने योनातान के पुत्र मपी बोशत को, जो शाऊल का पोता था, बचा रखा। उसको बचा रखा। लेकिन बाकी लोग क्या है, 8 पद पे पढ़ लीजिए। परंतु अरमोनी और मपी बोशत ये दूसरा मपी बोशत है, ठीक है। एक दो यहाँ पे 2 मपी बोशत आया है। आगे पढ़िए। नामक अय्याह की बेटी रिस्पा के दोनों पुत्र जो शाऊल से उत्पन्न हुए थे, और शाऊल की बेटी मेरब के 5 बेटे जो महोलवासी बरजिल्लो के पुत्र अंद्रिएल की ओर से थे, जो राजा ने पकड़ आकर गिबोनियों के हाथ सौंप दिया, और उन्होंने उन्हें पहाड़ पर यहोवा के सामने फांसी दी, और 7 एक साथ नष्ट हुए। नष्ट हो गया, विपत्ति भी थम गई, लेकिन बचा लिया एक को। दाऊद ने क्या कर लिया, एक को मरना था, ये भी मर सकता था, लेकिन दाऊद शपथ खाया था, करार बांध लिया था। अभी देख लीजिए कहानी क्या होता है, थोड़ा उल्टा पुल्टा। हम लोग भी परमेश्वर के साथ में, यीशु के साथ में फेथफुल होना चाहिए था। मतलब मांगता है, हम लोग होना है, लेकिन हमारा जीवन ऐसा है क्या, वो कभी हाँ कभी ना, कभी ढूला मुला, कभी इधर उधर हो ही जाता है। कितना भी खड़ाई रहने से रहना चाहिए था, हम लोग को रहना है, लेकिन हम लोग क्या हो जाता है, कोई देखे ना देखे, हमारा अंदर का जीवन हम लोग अपना खुद देख सकते हैं, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी दायां बायां हो ही जाते हैं। मैंने इसलिए कहा है कि हम लोग अविश्वास योग्य है, लेकिन वो क्या है, विश्वास योग्य है। हम लोग अनफेथफुल है, लेकिन वो क्या है, फेथफुल है। तो उसका फेथफुल के कारण से परमेश्वर ने जो वाचा बांधी है मसीह में, उसके कारण से, मसीह के कारण से, क्योंकि मसीह प्रिय है, प्रिय पुत्र है, परमेश्वर के संग रहने वाला है, लाइक दाऊद के जैसे। तो ये देख लीजिए, हम लोग मपी बोशत के जगह में हैं, मपी बोशत का जैसा है। हम लोगों को क्या कर दिया, एक स्थान दे दिया। डिसऑनर का जगह में, अनादर का जगह में रहने वाले को हम लोग को वो आदत दे दिया जो दुनिया का लोग नहीं दे सकता है। कितना भी जो हम लोग उसके पास वफादार बजाय नहीं दे सकता है, एक स्टेटस दे दिया है। और उसी में वो मपी बोशत थोड़ा नीचा ऊपर कर लेता है, कोई चुगली भी कर लेता है। तो हम लोग भी परमेश्वर के सामने देख लीजिए, परमेश्वर को सामने में आते हैं। हमारा ज़िंदगी बहुत ऐसा, अगर सारा उघार हो गया, नग्नता देख लिया, तो हमारा हालत खराब हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर क्या, मसीह में क्या है, मसीह को देखता है। मसीह के कारण से हम लोग बच गए। हमारा अपना धार्मिकता से, हमारा अपना काम से, हमारा अपना जीवन से, हमारा जो अपना जो पवित्रता बना रहे हैं, उस कारण से हम नहीं बचा लिए जाएंगे। बचा लिए जाएंगे तो बस एक ही कारण है, मसीह का पवित्रता, मसीह का धार्मिकता। मसीह में होने के कारण उन्होंने हमारा सारा पापों को ढक दिया, हमारे सारे नग्नता को ढक दिया, और हमारे सारे बेइज्जत शर्म को ढक दिया। और उन्होंने इस बात को अपने ऊपर लेकर के परमेश्वर के सामने में हमको प्रस्तुत करने वाले हैं, और हमारा प्लेस ऑफ ऑनर दे दिया है, हमको एक जो जगह दे दिया है। और उस समय वैसा जगह देने वाले को धन्यवाद देने सिवाय हम और कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारा मुंह से उसका प्रशंसा, उसका बड़ी बड़ाई, उसके लिए होठों का बलिदान चढ़ाने से अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए हमारा जो मसीह में जीवन है, लाइक एक देख लीजिए, टाइप देख लीजिए, मपी बोशत कहाँ रहता था, जहाँ आशा नहीं था। और एक हम लिखा था ना कि एक से ऐसे हमको बचा लिया प्रभु, जहाँ आशा ना था, एक भी कोई भी आशा ना था, वहाँ से हम लोग हमको बचा लिया, और हमको एक वो चीज़ मिला है। अभी वही हम लोग शून्य से लेकर रच लिया, हमको ऐसे बचा लिया। बहुत सारा भजन सब है, जो गीत है, जो इस बातों को दर्शाता है। और हमारे लोग, अर्थात मसीहत लोग, जो मसीह के लहू के कारण, मसीह के कुर्बानी के कारण, मसीह के धार्मिकता के कारण बचाया गया है, वही लोग अब क्या कर रहे हैं, गीत लिख रहा है। परंतु वो भजन संग्रह में, भजन संहिता में शामिल नहीं होगा, लेकिन यह एक धन्यवाद का गीत है।
जो हमारे मुंह से निकलना ही चाहिए। और कोई कोई विश्वासी हरदम रोते ही रहते हैं कि प्रभु हमको ये नहीं मिला, हमको वो नहीं मिला, हमको ये नहीं मिला, हमको वो नहीं मिला। भाई देख लो, नजर उठा के देखो, आत्मिक आंख खोल के देखो, तुमको क्या मिला। राजा के साथ में, राजा का घर में जगह मिला है, उनके साथ बैठ करके संगति करने को जगह मिला है। क्या चाहिए? विरासत मिला है, संतों के साथ में विरासत मिला है, उत्तराधिकार मिला है। अब क्या चाहिए? हम लोग ऐसा पाए हुए लोग, 2 ठो खीरा नहीं मिला बोल के झगड़ा करेंगे, 2 ठो पूरी नहीं मिला बोल झगड़ा करेंगे, हमको थोड़ा सा 100 रुपया घटी दे दिया कोई इसलिए झगड़ा करेंगे। हमारा हाथ में दिमाग किधर रहता है? ऊपर की बातों में मन लगाना और उस राजा को धन्यवाद करना जिन्होंने हमको बचाया है। और हम लोग अविश्वास योग्य होते हुए भी वो विश्वास योग्य, वो हमको कभी छोड़ने वाला नहीं है। जैसे उसको एक मृत्युदंड देने वाले जो गिबोनाइट सबको साथ में हाथ में नहीं सौंपा, बाकियों को सौंप दिया, इस मपी बोसेत को बचा के रखा। जिस दिन न्याय होगा, हम लोग उस न्याय में यीशु हम लोग को पड़ने नहीं देगा। उस अंधकार के जगह में जहाँ पे दांत पीसता है, वहाँ पे हम लोग को जाने नहीं देगा, उसके अपने बाचा के कारण से। परमेश्वर की सी परमेश्वर से प्रीत, परमेश्वर जैसा प्रीत यीशु ने दिखाया। परमेश्वर, गॉड सो लव द वर्ल्ड, आपने बताया ना, परमेश्वर ने इस जगत से प्रेम रखा। वही प्रेम को रखे हुए कौन रखा? मसीह रखा। जैसे परमेश्वर ने प्रेम किया, वैसे ही यीशु ने भी प्रेम किया, और वही सा ही प्रेम, वही सा ही अनुग्रह हमको मिला। हमको भी चाहिए कि हम लोग भी एक दूसरे को जो वैसा ही प्रेम दिखाएं, वैसा ही जो प्लेस ऑफ ऑनर में है उस राजा को धन्यवाद करें और उसी बातें में मगन रहे। आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करते हैं, एक क्षण याद करते हैं उस राजा को जिसने हमको यह जीवन दिया है, जिसने वो हमको यह एकत्रित किया है कि तुमको विरासत मिला हुआ है, तुम मेरे साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए हैं, मसीह के साथ तुम बैठाए गए हैं, उसके साथ में रहने वाले हम लोग हैं। वो उस दुनिया का लोग हैं हम लोग, जहां पे हम लोगों को वह विरासत है परमेश्वर का राज्य में, परमेश्वर को किंगडम में, परमेश्वर का घराना के लोग हम लोग हो गए हैं। हम लोग अपनी दृष्टि से नहीं, परंतु मसीह के दृष्टि से, परमेश्वर की दृष्टि से अपने आप को देखना चाहिए। मैं तो चुना हुआ वंश हूं, मैं तो चुन लिया गया हूं, मैं तो परमेश्वर का निज प्रजा हूं, मैं तो परमेश्वर का कृपा पाया हुआ, परमेश्वर का दया पाया हुआ लोग हूं। मेरा स्थान वहां है। चाहे लोग मुझको कितना निंदा करे, लोग मुझको कितना बदनामी करे, लोग मुझको स्वीकार न करे, लोग मुझको इनकार करे, परंतु मैं गाऊंगा उस राजा के लिए, मैं गाऊंगा धन्यवाद उस राजा के लिए, उस मसीहा के लिए जिन्होंने मुझे मेरे शर्मिंदगी से छुड़ाया है, जिन्होंने मेरे और एक जीवन में प्रवेश करा दिया। परमेश्वर के सम्मुख जाने के लिए हमको एक रास्ता खोल दिया और बोला, मार्ग मैं ही हूं, सत्य मैं ही हूं, जीवन मैं ही हूं, मेरे द्वारा बाहेक और किसी के द्वारा तुम पिता के पास नहीं जा सकते हैं। वह खुदा मेरे संग में है, वह मेरे साथ में होकर मुझको बचाता है, मृत्यु से बचाता है, सारे पापों को दंड से बचाता है, यहोवा के क्रोध से बचाता है, आने वाले न्याय से बचाता है, अंधकार के शक्ति से बचाता है। हे यहोवा तेरी धन्यवाद, महिमा आदर आपको हो। विनती सुनने वाला यीशु